चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा हुआ गिरफ्तार, प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ा वीडियो लीक करने का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता देवराजे गौड़ा को प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े एक वीडियो को लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार पेन ड्राइव में वीडियो लीक करने के आरोप में देवराजे गौड़ा को शुक्रवार रात चित्रदुर्ग जिले की हिरियू पुलिस ने गुहिलहाल टोलगेट पर गिरफ्तार किया। उन्हें हसन पुलिस की ओर से मिली गुप्त सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के लिए पूरी काशी को निमंत्रण, 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट। 4 मंत्री, 3 सांसद और 14 विधायक उतरे। जी हां दोस्तों, वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को नामांकन से पहले 13 मई को रोड शो करेंगे। 6 किलोमीटर के रोड शो में 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए पूरी काशी को निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। दोस्तों 25 टीमें बनाई गई है। इन टीमों को यूपी सरकार के 4 मंत्री, 3 सांसद और 14 विधायक लीड कर रहे हैं। भाजपा संगठन के बड़े लीडर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रोड शो की तैयारियों की समीक्षा भी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बीजेपी 400 प्लस सीटें जीती तो लव जिहाद खत्म करेंगे। बेगूसराय में असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा, मुसलमानों को पाकिस्तान में मिले आरक्षण। जी हां दोस्तों, बेगूसराय में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि लालू यादव कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन मुसलमान को आरक्षण भारत में नहीं पाकिस्तान में मिलना चाहिए। असम सीएम बेगूसराय के बखरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के लिए जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार 400 से अधिक सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनी तो देश से लव जिहाद नाम की चीज को ही खत्म कर देंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जब मैं तिहाड़ गया तो मेरा इंसुलिन 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया, महरौली के रोड शो में बोले अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज साउथ दिल्ली के महरौली में रोड शो कर रहे हैं। केजरीवाल दक्षिण दिल्ली से पार्टी उम्मीदवार सहीराम पहलवान के पक्ष में महरौली में रोड शो कर रहे थे। हालांकि पहले रोड शो का समय 4 बजे तय किया गया था। केजरीवाल का इस लोकसभा चुनाव में यह पहला रोड शो है। इसके अलावा सीएम केजरीवाल पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप कुमार के समर्थन में भी कृष्णनगर में रोड शो कर रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, महरौली के रोड शो में केजरीवाल के साथ भगवंत मान समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए। केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल से सीधा आप लोगों के बीच आया हूं, आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है। मैंने दिल्ली वालों को बहुत मिस किया। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों ने दुआएं भेजी, उन्हीं के आशीर्वाद का नतीजा है कि कल एक चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ऋषभ पंत पर स्लो ओवर रेट के लिए एक मैच का बैन लगा, 30 लाख रुपए का जुर्माना भी। अगले मैच में बेंगलुरु के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर आईपीएल के इस सीजन में 3 मैचों में स्लो ओवर रेट के लिए शनिवार को एक मैच का बैन लगा दिया गया। यह फैसला वर्चुअल सुनवाई के बाद लिया गया। दरअसल दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने 7 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, 3 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ और 21 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ स्लो ओवर किए थे। इस वजह से पंत कप्तान के तौर पर आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के दोषी पाए गए। इस पर उनके ऊपर 30 लाख का जुर्माना समेत एक मैच का जुर्माना लगाया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में धूल भरी आंधी, 2 लोगों की मौत, 23 घायल, 9 फ्लाइट्स डाइवर्ट। यूपी राजस्थान समेत 13 राज्यों में बारिश और बिजली का अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार की रात धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। इस दौरान पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। तेज आंधी से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तूफान के कारण अलग अलग हादसों में कुल मिलाकर 23 लोगों को घायल होने की खबर है। हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों इसी बीच इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने 13 राज्यों में बारिश, गरज और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलावा उत्तराखंड, तमिलनाडु, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। वहीं दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं दोस्तों देश के 7 राज्यों में गर्मी का भी असर देखने को मिलेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा और तेलंगाना में तापमान फिलहाल 40 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान के कुछ जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। हिंदुजा ग्रुप की हुई रिलायंस कैपिटल, इराडा ने दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, हिंदुजा ग्रुप के स्वामित्व वाली IIHL को रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण की इजाजत मिल गई है। बीमा सेक्टर के नियामक इराडा ने शुक्रवार को यह मंजूरी दी। IIHL ने बताया कि उन्हें अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यह जानकारी दी गई। अब इस अधिग्रहण को कुछ और रेगुलेटरी मंजूरियों का इंतजार है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मसालों में केमिकल विवाद पर बोर्ड का बड़ा कदम, एक्सपोर्टर के लिए नई गाइडलाइन होगी जारी। जी हां दोस्तों, भारतीय मसालों के निर्यात पर पिछले दिनों कुछ देशों की तरफ से क्वालिटी से संबंधित चिंता जताए जाने के बाद मसाला बोर्ड ने एक्सपोर्टर के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का मकसद किसी भी प्रोडक्ट में इथिलीन ऑक्साइड ETO नामक कैंसरकारी रसायन की मिलावट को रोकना है। बोर्ड की तरफ से जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार निर्यातकों को मसाले को स्टरलाइज या फ्यूमिलिगेट करने के लिए या किसी अन्य इस्तेमाल के लिए ETO के प्रयोग से बचना होगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन वाले स्टोरेज, वेयरहाउस, पैकेजिंग मटेरियल, सप्लायर आदि किसी भी चरण में इस केमिकल का इस्तेमाल न हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। केजरीवाल बोले, मोदी ने शिवराज की राजनीति खत्म कर दी। दिल्ली में कहा, जिसने MP में चुनाव जीतकर सरकार बनाई उसको CM नहीं बनाया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज सिंह की राजनीति को खत्म कर दिया। जिसने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तिहाड़ जेल से 39 दिन के बाद जमानत पर बाहर आए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में भाषण दिया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी। मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन और शिवराज सिंह चौहान, जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत कर दिया, उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इन्होंने खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल ने कहा, मोदी शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, 2 महीने में योगी को CM पद से हटा देंगे। शाह बोले, सरकार का नेतृत्व मोदी ही करेंगे। जी हां दोस्तों, 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में पहला चुनावी भाषण दिया। उन्होंने 21 मिनट की स्पीच की शुरुआत हनुमान जी से की और प्रधानमंत्री मोदी तानाशाही, वन नेशन वन लीडर, भ्रष्टाचार, देश विपक्षी गठबंधन से होते हुए प्रभु यानी कि भगवान पर खत्म किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या भाजपा उन्हें लालकृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी? अगर भाजपा ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सरकार बनने के 2 महीने में उत्तर प्रदेश के CM योगी जी को भी पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल के दावे पर तेलंगाना में अमित शाह ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडी अलायंस को कहना चाहता हूं कि मोदी जी 75 साल के हो जाएं। इससे आपको आनंदित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा के संविधान में नहीं लिखा है कि 75 साल का होने पर किसी को रिटायर किया जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। लोकसभा चुनाव 2024, अमित शाह बोले, ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए CA का विरोध कर रही है, वे बंगाल में बम धमाके करवाती है। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की CM पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल दोस्तों, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के रानाघाट में जनसभा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, TMC और कम्युनिस्ट पार्टी ने राम मंदिर निर्माण को रोकने का काम किया। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्री राम कर दिया। अमित शाह ने कहा कि यहां बड़ी संख्या में मतुआ समाज के लोग शरणार्थी बने हुए हैं। एक ओर तो ममता सरकार घुसपैठियों को पनाह दे रही है और दूसरी ओर मतुआ समाज के लोगों को नागरिकता देने का विरोध कर रही है। CAA के खिलाफ घुसपैठियों की जुलूस निकाली जा रही है और CAA को वापस लेने की बात भी कर रही है। उन्होंने कहा, लेकिन मैं आज बंगाल की जनता से वादा करता हूं कि CAA का हाथ लगाने की किसी में भी ताकत नहीं है। एक एक शरणार्थी को हम नागरिकता देंगे, यह मोदी जी का वादा है। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए CAA का विरोध कर रही है। ममता जी, आपने इतने सालों में बंगाल को बर्बाद कर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ब्रजभूषण शरण सिंह बोले, आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा, कोर्ट को सबूत देने का समय आ गया, पहले साहबजादे को चुनाव जिता लूं। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों को खारिज किया। शनिवार को गोंडा में कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं, अगर आरोप साबित हुए तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। अब कोर्ट को सबूत देने का वक्त आ गया है। अभी चुनाव चल रहा है, मेरे साहबजादे यानी कि बेटा चुनाव लड़ रहा है, चुनाव जीतने दीजिए, फिर आगे की रणनीति पर बात करूंगा। वहीं दोस्तों, शुक्रवार को दिल्ली की रावत एवेन्यू कोर्ट ने 5 महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में ब्रजभूषण पर आरोप तय कर दिए थे, यानी कि अब ब्रजभूषण के खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मोदी की चुनौती, ओडिशा के CM जिलों के नाम बताए, कहा कांग्रेस 50 सीटों से नीचे सिमटेगी। प्रधानमंत्री ने पद्मश्री पूर्णमासी जानी के पैर भी छुए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को ओडिशा के खंडमाला, बेलांगीर और परगढ़ में चुनावी रैलियां की। उन्होंने ओडिशा के CM नवीन
पटनायक को चुनौती देते हुए कहा कि नवीन बाबू लंबे समय से ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि ओडिशा के सभी जिलों का नाम बिना कुछ देखे बताए। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कंधमाल की रैली में कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस 50 सीटों से नीचे सिमटने वाली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अमित शाह बोले 75 साल में रिटायरमेंट भाजपा के संविधान में कहीं नहीं। केजरीवाल ने पूछा था मोदी अगले साल 75 के हो जाएंगे, क्या रिटायरमेंट लेंगे? जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल, इंडिया अलायंस के घोटाले, 3 चरणों में एनडीए के प्रदर्शन समेत कई बातों पर चर्चा की। गृह मंत्री ने साफ किया कि 75 सालों में रिटायरमेंट का भाजपा के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ही अपनी तीसरी टर्म पूरी करेंगे। अमित शाह ने यह बात अरविंद केजरीवाल के एक बयान के बाद कही। जमानत पर जेल से बाहर आए केजरीवाल ने शनिवार को पहली सभा की थी। इसमें उन्होंने पूछा कि क्या मोदी अगले साल 75 साल के होने के बाद रिटायरमेंट लेंगे, क्योंकि भाजपा उन्हें लालकृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर कर देगी।